हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अनऑर्डरेटेड पार्टीशन पर डिस्कस करेंगे। अब ये अनऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या है, इससे पहले हम ऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या होता था ये बात हम समझ चुके थे। वहां पे ऑर्डरेटेड पार्टीशन में हमारा ऑर्डर ऑफ द सेट इम्पोर्टेंट करता था। अगर हमने सेट को अगर चेंज किया तो हमारा पार्टीशन डिस्टिंक्ट आते थे, अलग अलग पार्टीशन आते थे। यहाँ पे अगर आप सेट्स को चेंज करोगे तो भी आपको सेम सेट कंसिडर करना है उसे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे ए सेट है। ठीक है, जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है। ठीक है, और आपको उसको के अनऑर्डरेटेड पार्टीशन के अनऑर्डरेटेड सबसेट्स में डिवाइड करना है, जिसके अंदर आर एलिमेंट ईच, मतलब सारे ग्रुप में आर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, के अनऑर्डरेटेड सबसेट्स में डिवाइड करना है और हर एक सबसेट में आर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब के इंटू आर करोगे तो आपके पास एन आई इक्वल टू एन आएगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग वे। तो अनऑर्डरेटेड पार्टीशन आपका इस तरह से होगा, वन अपॉन के फैक्टोरियल। के फैक्टोरियल आप क्यों डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो ये आपका फॉर्मूला किसका है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो ऑर्डरेटेड पार्टीशन का है। ऑर्डरेटेड पार्टीशन में यहाँ पे आपके सेट कितने, 1 2 3 के सेट्स हैं आपके। तो के सेट अपने आप में कितने वे से अरेंज होता है, के फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, ये वाले ऑर्डरेटेड पार्टीशन में के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो जिससे जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, अनऑर्डरेटेड पार्टीशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर, क्योंकि सब सारे सारे से सारे जितने भी अनऑर्डरेटेड सबसेट्स हैं उनके अंदर आर एलिमेंट ईच है, सबके अंदर आर एलिमेंट है। तो इसको हम लोग आर आर फैक्टोरियल रेस टू के भी लिख सकते हैं। तो जनरली हमारा फॉर्मूला यही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल फिर आर फैक्टोरियल रेस टू के। ठीक है, ये हमें अनऑर्डरेटेड पार्टीशन देता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इन हाउ मेनी वे कैन अ सेट ऑफ 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट है डिवाइडेड इनटू द फोर अनऑर्डरेटेड सबसेट। हमें कितने अनऑर्डरेटेड सबसेट में डिवाइड करना है, 4 अनऑर्डरेटेड। ठीक है, तो हमारा के कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब 3 एलिमेंट ईच, मतलब हर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो आर हमारा कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझते हैं, इन हाउ मेनी वे इन हाउ मेनी वे 12 एलिमेंट इन हाउ मेनी वे कैन अ सेट विथ 12 एलिमेंट्स। हमारा एन कितना है, 12 एलिमेंट, और 12 एलिमेंट को डिवाइड करना है अनऑर्डरेटेड सबसेट। अनऑर्डरेटेड सबसेट में डिवाइड करना है कितने, 4 अनऑर्डरेटेड। तो एन कितना हो गया, के कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, और 3 एलिमेंट्स इन ईच। तो आर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम अपना ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एन की जगह पे हमारा 12 है, तो 12 फैक्टोरियल। के हमारा कितना है, 3। के हमारा कितना है, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल। और हमारा यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, आर फैक्टोरियल रेस टू के। तो देखो यहाँ पे हमने आर की जगह पे 3 रख दिया, फैक्टोरियल रेस टू 4। तो हमें इतने नंबर ऑफ अनऑर्डरेटेड पार्टीशन आ गए। ठीक है, अब हम इसका स्काईलैब कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर से लिया नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिया, एन एन ले लिया, के ले लिया, आर ये यूजर से ले लिया। द नंबर ऑफ ग्रुप ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ग्रुप ले लिया। तो ये हमने ये एन आर के यूजर से ले लिया, और हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था के फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल रेस टू के था। तो उसको हमने देखो यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे ले लिया के फैक्टोरियल, और फिर के फैक्टोरियल के बाद क्या था, आर फैक्टोरियल आर था और उसके पावर में के था, तो ये हमने के ले लिया। और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और इन सब की वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, इन सब की वैल्यू आपके एम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और एम को क्या किया मैंने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड में भेजा, और ऊपर हमारा एन फैक्टोरियल था, जो हमारे फॉर्मूले में था एन फैक्टोरियल। इस वेरिएबल को मैंने क्या कर लिया, एम बना दिया, एम वेरिएबल में कैलकुलेट किया और एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो मुझे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डरेटेड पार्टीशन आ जाएगा, जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये आपका स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे गलत स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया है,
नंबर ऑफ ग्रुप लिख दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ग्रुप लिख दिया है, और यहाँ पे m वेरिएबल में डिनोमिनेटर को मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ अनऑर्डरेटेड पार्टीशन को इस वेरिएबल में स्टोर किया है, और फिर इसके बाद यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n किया। अच्छा, ये स्टेटमेंट मुझे चेंज करना था, तो नंबर ऑफ वे, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज कर देता हूँ। और हमारे स्टेटमेंट में क्या था, यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं और नंबर ऑफ वे टू डिवाइड, how number of way can a set of 12 element divided into the 4 subset in 3 elements in each। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें जो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो हमारी एज ए वो डिस्प्ले होके आ जाएगा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एज ए, तो ये हमारा प्रिंट होके आ गया, द नंबर ऑफ वे कैन अ सेट ऑफ 12 एलिमेंट डिवाइडेड इनटू द 4 अनऑर्डरेटेड सबसेट विद 3 2 एलिमेंट इन ईच। अब हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो इसको भी चेंज कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डरेटेड भी आप सेव कर सकते हो। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं। सेव एंड एक्सिक्यूट किया, तो आपको यहाँ पे बैक विंडो में, इसको एक नाम से सेव करना पड़ा, आप किसी भी नाम से सेव कर दो उसको। आपने सेव किया, सेव करने के बाद देखो आपका यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में, अभी ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ठीक है, कुछ तो इश्यू हो गया है। ठीक है, हम दूसरा विंडो ले लेते हैं। ठीक है, हम दूसरा विंडो ले लेते हैं, इसको हमने सेव किया है। ठीक है, दूसरा विंडो ले लेते हैं। थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था, हम दूसरा विंडो ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम कहीं पे लिख के रखा है। देखो यही फाइल था, यही प्रोग्राम था। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं, अब आना चाहिए। तो देखो आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे, 12 थे, 12। और नंबर ऑफ ग्रुप, कितने ग्रुप थे, तो यहाँ पे प्रीवियसली हम देख लेते हैं कितने ग्रुप है हमारे पास। तो कितने हैं, 4 ग्रुप्स थे, 4 अनऑर्डरेटेड ग्रुप्स। और आर कितना था हमारा, 3। और ग्रुप कितने थे, 4। तो अब हम इनपुट दे देते हैं। यहाँ पे हमारे 4 ग्रुप थे, और हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट इंटर किया। देखो द नंबर ऑफ वे कैन अ सेट ऑफ 12 एलिमेंट डिवाइडेड इनटू द 4 3 2 ग्रुप 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। तो इतना भी आ गया, और थ्योरेटिकली भी हमने देखा था इतना ही आ रहा था हमारा आंसर। देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक्सिक्यूट हो गया। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं कहाँ गया हमारा। देखो ये हमारा कोड था जो हमने लिखा, ये आपके ऊपर है, स्ट्रिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क था, तो ये क्वेश्चन मार्क आप हटा दो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आया है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अनऑर्डरेटेड पार्टीशन। ऑर्डरेटेड पार्टीशन में हमने एक एग्जांपल लिया, और एन के आर की वैल्यू यूजर से ली। यूजर से लेने के बाद हमने डिनोमिनेटर को ऐसा सेपरेट अलग से एक वेरिएबल लेके, एम वेरिएबल लेके स्टोर किया उसमें वैल्यू, और डिवाइड कर दिया। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ वे में आ गया, ये आउटपुट हमें आ गया। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है। सिमिलरली कोड और स्ट्रिंग आप अकॉर्डिंगली इसके चेंज कर दोगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।